हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं बीएड कोर्स के बारे में। बीएड कोर्स क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथ में बीएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बीएड करना है तो क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है, इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा, बीएड करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, बीएड की फ़ीस कितनी रहेगी, ये कोर्स कितने टाइम का होता है, इन सभी पॉइंट्स पर डिटेल में बातचीत करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बीएड से संबंधित कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। सबसे पहले अपन बात करें कि बीएड कौन कर सकता है। तो बीएड ग्रेजुएशन पास आउट और 12th पास आउट दोनों ही कर सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट हो और बीएड करना चाहते हो तो आपको 4 साल लगेंगे। अगर कोई ग्रेजुएशन पास आउट बंदा बीएड करना चाहता है तो वो 2 साल में बीएड कर सकता है। इसके लिए अलग अलग प्रोसेस रहती हैं। तो अब बात करें कि इसमें एडमिशन कैसे ले। अलग अलग स्टेट में बीएड करने के लिए उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जैसे राजस्थान में अगर बात करें तो बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको पीटीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। पीटीटी का एग्ज़ाम साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। ये मई या जून के महीने में एग्ज़ाम लिया जाता है। इस एग्ज़ाम के फॉर्म मार्च में फिलअप होते हैं और पीटीटी के स्कोर के आधार पर ही आपको बीएड में एडमिशन मिलता है। अब बात करें कि इसमें कट ऑफ कैसे निकलती हैं। जैसे 4 साल वालों की अलग पेपर होता है, उसकी अलग कट ऑफ रहती हैं। 2 साल वालों के लिए जैसे ग्रेजुएशन पास आउट हो और बीएड करना चाहते हो तो उनके पीटीटी का अलग ही पेपर होता है और अलग कट ऑफ निकलती हैं। अब बात करें कि कट ऑफ क्या रहती हैं, तो साइंस की कट ऑफ अलग निकलती हैं, आर्ट्स की कट ऑफ अलग रहती हैं, कॉमर्स की कट ऑफ अलग रहती हैं। सबसे हाई कट ऑफ साइंस की देखने को मिलती हैं और सबसे लो कट ऑफ आर्ट्स वालों को देखने को मिलती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि 20% सीटें साइंस के लिए होती हैं, 70% सीटें आर्ट्स के लिए होती हैं, 10% सीटें कॉमर्स के लिए होती हैं। तो इस हिसाब से आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो। तो एग्ज़ाम तीसरी व महत्वपूर्ण बात है कि इसमें फ़ीस कितनी रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपके पीटीटी के स्कोर कार्ड जारी होंगे उसके 10 दिनों के अंदर अंदर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। काउंसलिंग के टाइम पे आपको 5,000 रुपये पे करने होंगे। फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी। जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट होती हैं तो फिर आपको 5 से 7 दिनों के भीतर 22,000 रुपये का ऑनलाइन चालान करना पड़ता है। ऐसे कुल मिलाकर फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपकी 27,000 होती हैं। यानी 5,000 तो आप काउंसलिंग के टाइम पे देते हो और 22,000 आप कॉलेज अलॉटमेंट होता है उस टाइम पे देते हो। यानी 27,000 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस रहती हैं। चाहे आप 4 साल वाली बीएड कर रहे हो या 2 साल वालों की, दोनों के लिए भी 27,000 रुपये ही रहते हैं। अब बात करें कि फीस अपने जमा कर दी, कॉलेज भी अलॉटमेंट हो गई, अब आगे की प्रोसेस क्या रहती है। तो आगे आपकी प्रोसेस में ये रहता है कि जैसे आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गई और आपने फ़ीस पे कर दी तो आपके पास आपकी कॉलेज से मैसेज, ईमेल या कॉल आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए। फिर आप अपने कॉलेज में जाओगे, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे तो आपका वहाँ पर बीएड का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब बात करें कि इसमें सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें। तो सब्जेक्ट में सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। ग्रेजुएशन में आपके जो भी सब्जेक्ट्स थे उनमें से 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स से बीएससी किया है, यानी पीसीएम से बीएससी किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो आप इनमें से 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो बीएड में। वैसे अगर आपने बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, यानी बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे, तो आप इनमें से 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। यानी आप बायोलॉजी जनरल साइंस ले सकते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री ले सकते हैं। वैसे आप अगर आर्ट्स से हो तो आपके आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में उन 3 में से 2 सब्जेक्ट लेने होंगे। अब बात करें कि इसके एग्ज़ाम कम हो गए बीएड फर्स्ट ईयर के। जैसे ही एडमिशन लोगे फिर आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, फिर आपका साल के एंड में एग्ज़ाम होता है। जैसे ही बीएड का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर का, या तो उस टाइम या एग्ज़ाम होने के बाद में आपसे सेकेंड ईयर की फ़ीस ली जाती है। सेकेंड ईयर की फ़ीस भी 27,000 रुपये रहती हैं, किसी कॉलेज में 26,000 रहती हैं,
तो किसी कॉलेज में 26,600 रुपये रहती हैं। जैसे मेरी बात करूं तो मेरे कॉलेज में फ़ीस थी 26,680 रुपये। वैसे किसी कॉलेज में 27,000 रुपये थी, तो किसी कॉलेज में 26,500 रुपये थी। ये अलग अलग कॉलेज के लिए थोड़ा बहुत वेरी करता है। अब बात करते हैं कि बीएड अपन एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन ये ज़रूरी क्यों है। तो आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना कि बीएड के बिना तो आप न तो 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हो, न ही 2nd ग्रेड टीचर बन सकते हो। 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड टीचर बनने के लिए बीएड होना ज़रूरी है। वैसे कक्षा 1 से 5 तक का टीचर बनने के लिए आप एसटीसी कर सकते हैं। एसटीसी का अलग डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर अपन अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं कि कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि हम तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएड साथ में कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बीएड में रेगुलर जाना होगा, वहाँ पे नोट्स बनाने होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बीएड में नोट्स कुछ नहीं बनाने होते हैं, नोट्स आपको कुछ नहीं बनाने होते हैं, ऐसे थोड़े बहुत लिखने होते हैं, बाकी ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने होते हैं। आपने पढ़ाई तो पूरी कर रखी है, फाइनल कर ली है। बीएड में तो आपको बस पढ़ाने का तरीका बताया जाता है कि कैसे बच्चे को हैंडल करना है, उसकी क्यूरी कैसे दूर करनी है, उसका डाउट सॉल्व कैसे करना है। मतलब यहाँ पर बीएड में आपको शिक्षण विधियों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, टीचिंग एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन ने बीएड के बारे में लगभग सारे पॉइंट्स पर डिस्कस कर लिया है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।